31 तारीख की रात को टाइम से सो गए थे, सुबह अपने ही टाइम पे उठी और वही मेरा पुराना लैपटॉप, वही धुले हुए कपड़े, वही एक कप चाय की प्याली और वही खिड़की से झांकता हुआ सूरज। कुछ भी तो नहीं बदला था इस नए साल में, सब का सब वैसे ही लग रहा था। पर हाँ, फिर भी 2022 से 2023 में मैं आ चुकी हूँ आपके साथ। आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई नो जब ये ब्लॉग देखोगे तब तक 3-4 दिन जा चुके होंगे, बट वेलकम टू द घर गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर ये वर्ष आप सब के लिए बहुत मंगलमय करे, आप सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप सब खूब तरक्की करें एंड खुश रहें, सबसे ज़रूरी। तो भाई न्यू ईयर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। चलो मैं चाय पीती हूँ बाहर के बहुत सारे शोर के साथ और कपड़े तय लगाती हूँ। और आज बहुत खास दिन है, आज मैं और अनुपाठ बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो साथ साथ में देखेंगे हमारी दिनचर्या। चल तो भाई आज न्यू ईयर है ना, तो हमने सोचा न्यू बेडशीट तो बिछानी बनती है साल के पहले दिन, ताकि पूरा साल मैं न्यू बेडशीट बिछाती रहूं और आप लोगों को लिंक देती रहूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों ने मंगाई। चलो जल्दी से बिछा लेते हैं। आज ये वाली बेडशीट बिछा दूं तो ये लो। कुछ भी कहो, साल का पहला दिन भले ही और दिन की तरह ही हो, लेकिन एक खुशी तो महसूस होती है अलग सी, है ना। तो त्योहार सा फील क्यों होता है आई डोंट नो, लेकिन अच्छा लगता है। चलो पूजा भी कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे है ना फूल लेके आई थी आज भगवान जी के, इस पे लगाऊंगी, फटाफट से लगा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। नहा के मैं आ चुकी हूँ, पार्थू ने नाश्ता भी कर लिया। भाई हमारी हर काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेके ही शुरू होती है, तो आज तो साल का पहला दिन है। आज तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा करना बनता ही है। भगवान जी को थैंक यू है कि उन्होंने 2023 में भी हमें आने दिया। और जितने भी घर में भगवान जी हैं उनके आगे जब इस तरह से फूल रखती हूँ ना रोज़ फ्रेश, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी भूल भी जाती हूँ, 2-2 दिन तक उसमें फूल पड़े रहते हैं अगर नहीं होते तो। यहाँ पार्थू भी नहा गया है और मैं भी नहा गई हूँ, पूजा भी हो गई है, तो अब समय था खाना खाने का। लेकिन मुझे आप लोगों को लेके बाहर जाना है, तो पहले हम अपने ड्राई फ्रूट खाएंगे जो को वो रात भर भिगा के रखे थे। और ये कुछ हॉट एंड स्पाइसी कोरियन में नूडल लेके आई थी, वेज वाले। बहुत अट्रैक्ट कर रहा था इसका मुझे रैपर ही तो अट्रैक्ट करता है, ये थंबनेल ही तो है। अब इसके अंदर क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, तो इसके थंबनेल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। यहाँ पार्थू ऑलरेडी दूध पी चुका है और बहुत कुछ खा चुका है वो, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने उसको कहा अरे आपने किसी को विश ही नहीं किया, तो अब आप लोगों को विश करेगा वो। प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक रखे, आप बहुत अच्छे इंसान बने। थैंक यू। वेरी गुड। चलो सब अच्छे इंसान बनो। मैं ये बनाती हूँ आज नाश्ता। तो उफ़ क्या था ये, भगवान जाने, जीवन में अब दोबारा कभी नहीं लाऊंगी। क्लिक बैट निकला ये तो, थंबनेल कुछ और था और अंदर कुछ और निकला। इतना ऐसा लग रहा था मिर्ची का पानी घोल के, मतलब वो सारा का सारा रस्सा हमने फेंक दिया गाइस। और जो ये क्या कहेंगे नूडल थे वो बेस्वाद, कुछ भी नहीं था उसमें। यहाँ पार्थू और मैं सर लड़ा के इसको खा रहे हैं। नमक देखो साइड में रखा है, नमक डाला, कुछ भी स्वाद नहीं था, बहुत ही बेस्वाद। और पूरा मिर्ची का मतलब घोल इतना मुझे बेकार लगा। अपनी मैगी ही बेस्ट है, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और एक टॉप रेमन करी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों माँ बेटा ने फटाफट से यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट, और अब आप लोग भी रेडी हो जाओ हमारे संग नया साल फिर से मनाने के लिए। तब तो आप लोगों ने अकेले मनाया, अब हम सब साथ में मनाएंगे नया साल। आ जाओ। पार्थू देखो कौन आया, चल मैं देखती हूँ अंदर। हाँ जी भैया। अनूप। हाँ जी ओके थैंक यू। पार्थू ये लो, आपकी शालू छामा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। पहले एक रफ पेपर ले लो तभी तो मजा आएगा। आओ इधर मैं बताती हूँ ये क्या है। दिस इज स्टैम्प। पता है मैं शालू की बच्ची, मैं ये मंगाने वाली थी। मैं ये ना उसमें देख रही थी क्रिसमस पे सभी बच्चों के लिए। लो बैठो और देखो इसको ट्राई करके। मैं ज़रा ड्रेस पहनूँ। तो भाई आज जैसा कि नया साल है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज मेरी प्यारी बहन ने
जो मेरे लिए गिफ्ट भेजा था इतने दिल से, उसे भी पहनने जा रही हूँ। और अब ये डर लग रहा है मुझे। सो हे गाइस, वेलकम टू द घर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो भाई मुझे ये डर लग रहा है कहीं ढीला हुआ तो आज मैं क्या करूँगी। मैंने बोला था आज मैं यही पहनूंगी, इसीलिए मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया था, क्योंकि मैं इसको नया ही पहनना चाहती थी, मैं इसको पुराना नहीं करना चाहती। और ये देखो, इसकी शालू मौसी ने ना, शालू छामा ने गिफ्ट भेजा इसके लिए। अरे ओ भैया, कैंची ले आओ, कैंची। तो ये इस टाइप के ना कुछ स्टैम्प होते हैं बच्चों के लिए, और शालू ने इसको भेजा है। मैं बताती हूँ अभी क्यों, पहले पार्थू को ओपन करके दे देती हूँ। हैप्पी वाला ले लो, आज हैप्पी वो है ना, ये हैप्पी, ये हैप्पी, दिस इज़ हैप्पी। अब इसको खोलो, ओपन इट, इसको ऊपर ढक्कन उठाओ, खोलो इसका ढक्कन, खोला। अब देखो, पकड़ो नाउ। अरे ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है। ये देखो, हल्के हाथ से करेंगे ना, ये देखो आप इनको बस 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 एक ही बार में ख़त्म नहीं करो। हाँ हाँ, ये कितना परफेक्ट आया। तो ये देखो, बहुत बार करने के बाद अब ये आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये स्टिकर्स हैं, बस बेटा बस। तो यहाँ पार्थू ने स्माइली भी बना लिया। तो ये इस तरह से स्टैम्प है बच्चों के लिए, अच्छे हैं। शाल छामा ने क्यों दिया आपको बताओ? ताकि मैं इसमें जो भी अच्छा काम करूँ मैं उसको अपने बुक में लिख सकूँ। शाल छामा ने दिया कि पार्थू ने बहुत अच्छे से पहाड़े लर्न किए। दिखाओ, ये देखो प्राइज। तो इसीलिए शाल छामा ने बोला जब भी पार्थू अच्छा काम करेगा इसमें से एक पार्थू के लिए, है ना। चलो मैं रेडी हो जाऊँ। तो पार्थू तो अब ये सब कर रहा है और मैं जा रही हूँ अब इस सूट को फाइनली पहनने। तो देखिए कैसा लगता है मुझे पहन के, ये आ जाओ। तो ये गाइस, मैंने सूट पहन लिया है और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने लिए ही स्टिच कराया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच। और इसके संग ये ब्यूटीफुल से झुमके जो शालू ने दिए थे वो भी पहन लिया। ले पार्थू दिखा दे जरा सबको, आ जाए इधर। तो भाई ये रहा सूट, और ये पीछे मैंने डोरी बांध ली है, इससे मेरी फिटिंग अच्छी हो गई है। तो पार्थू शूट कर रहा है, देख लो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ये। और चुन्नी भी लेके आती हूँ उनको। पार्थू तो अभी मम्मी चुन्नी लेने गई है और मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। पार्थू अच्छा बेटा, अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप? अरे वो तो मैं करूँगा ही। दिखा रहे हो, दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ, देखो दिख रहा। तो इसके संग मैं ये दुपट्टा ओढ़ने वाली हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा ये सूट? पार्थू तो बहुत ही ला रहा है भाई, पता नहीं कैसे सूट कर रहा होगा। तो भाई आज मैं और पार्थू जा रहे हैं डेट पे। डैडा वहाँ अजमेर घूम रहे हैं और मम्मी बेटा कहाँ घूमेंगे? इधर बैठो, फोटो भी आ जाएगी सामने। डेट, हाँ ऐसे। तो भाई आज मैं और पार्थू जाएंगे डेट पे। आप आइसक्रीम की खुशबू क्यों आ रही है आपसे? आज मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनी हूँ ना। तो भाई सूट दिखा पाई जितना आपको दिखा दिया मैंने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिटिंग आई है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे मेरे लिए ही बना हो। और इसके संग ये दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया है। तो जितना भी धन्यवाद करूँ इस प्यार के लिए उतना ही कम है। कुछ चीज़ें शब्दों के परे होती हैं, ये बस वैसा ही है जैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मेरे लिए, वैसे मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके प्यार के लिए। तो होप आपको ये सूट, कपड़े तय लगा दिए थे, अलमारी में नहीं लगाए, तो होप आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो जो मैंने वेयर करी। मुझे बहुत पसंद आई और सबको ही बहुत पसंद आई है। तो थैंक यू सो मच। तो चलो गाइज अब चलते हैं, आज पार्थू के संग पूरा दिन बिताएंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगी इच्छापूर्ति हनुमान जी के मंदिर। और वहाँ पे इसलिए, मंदिर तो यहाँ पे भी घर के पास भी थे, वहाँ पे इसलिए क्योंकि बस उसके आसपास ही मॉल्स हैं। तो पार्थू को वहाँ पे झूला वगैरह भी झुलाना है, कुछ खिलाऊंगी आज बाहर। और आज कुछ लाने की सोच रही हूँ, तो देखो ला पाई तो लेके आऊँगी बहुत ही ख़ास चीज़। और आप सबको ही पता है मेरी ख़ास चीज़ क्या होती है, लेकिन देखते हैं आती है नहीं आती, इसलिए मैं पहले नहीं कह रही हूँ। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो आ जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, आई एम कमिंग। चलो अब बहुत देर हो गई है, चल। तो अब देखो कहाँ कहाँ शूट करने को मिलता है, वहाँ शूट करूँगी। बाकी धूप तो बहुत ही तेज आ रही है दोस्तों, अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा पार्थू कहाँ है? हाँ पार्थू, आपने मुझे डरा दिया बेटा। चलो वनीला आइसक्रीम कितना हुआ है? हाँ मैं वनीला आइसक्रीम ही तो हूँ, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर भैया।
तो चलो भाई, ऑटो पकड़ा हमने और हम निकल पड़े हैं सब के सब अब इच्छापूर्ति हनुमान जी के मंदिर के लिए। पर यहाँ हम लेट हो गए थे, पता है आपको, 1:30 बजे द्वार बंद हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे दर्शन कर लिया हमने फिर भी हनुमान जी के। जो मेन हनुमान जी है उन्होंने बताया वो साइड में है, तो आप उनके करो। यहाँ पार्थू की शर्ट भीग गई क्योंकि इसमें जो बॉटल है ना उसका ढक्कन आई थिंक लीक हो रहा था। और वो पूरा जब हमने बैग खोला तो उसके अंदर उसका चश्मा, मेरा ट्राइपॉड, टोपी, उसकी पूरी लत पत बिल्कुल पानी में ऐसी हो गई। तो यहाँ दर्शन किए हमने, अंदर से हम आए। अंदर में कैमरा नहीं ले गई थी। अब पार्थू शूज़ पहन रहा है अपने, फिर चलेंगे हम आगे। तो पार्थू के पूरे बैग में से ना पानी गिर गया, पूरा बैग गीला हो गया, पूरा कपड़े पार्थू के गीले हो गए। इसको उल्टा करके पहनाया है। और मंदिर में ना 1:30 बजे पट बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले जो दक्षिण मूर्ति हनुमान जी हैं वो अलग होते हैं। तो उन्होंने बोला ये वाले ही मेन ही, इनके दर्शन करो। तो दर्शन हमने कर लिए और अब हम जा रहे हैं इन्फिनिटी मलाड। मैं लेके आ गई हूँ पार्थू को मॉल। अब इसको झूला वूला झुलाती हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, बाहर कुछ भी। बंजी जंपिंग दूसरे वाले इन्फिनिटी में होगी। पार्थू कैसा लग रहा है डैडी के बगैर? बहुत अच्छा। हाँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है अनूप के बगैर। तो चलो घूमना तो पड़ेगा। तो भाई मॉल में आते ही साथ एक मैसेज मुझे रिसीव सुबह ही हो गया था कि आज वेस्ट साइड में 50% ऑफ चल रहा है। मैंने पार्थू को बोला चल पार्थू एक चक्कर लगा के आते हैं। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये बास्केट आपको याद है, इसका छोटा वाला साइज़ मैंने लिया था 700 का दिवाली में, और यहाँ इसका प्राइस है 999, बट आज 50% डिस्काउंट में, जबकि 50% तो नहीं दे रहे थे ये आपको 599 का। और जो मैंने लिया था ना 700 का, वो 700 का ही मिल रहा है। तो बताओ ये कोई बात होती है? कोई तुक ही नहीं समझ आ रहा था। सब चीज़ों में 50% डिस्काउंट नहीं थे गाइज, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में 50% डिस्काउंट थे। कुशन कवर्स, बेड शीट, इनमें टोटल 50% डिस्काउंट थे। बहुत ही अमेजिंग डील थी आज। और पार्थू मुझे कहने लगा मम्मा चलो चलो यहाँ से चलो, मैं बोर हो रहा हूँ लाइन देख के बिलिंग की। बोल रहा नहीं मम्मा छोड़ दो। तो कुछ सामान हमने बिलिंग स्टोर पे रखवा लिया है। तो भाई आज है ना 50% डिस्काउंट है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो रही है वेस्ट साइड में। और यार इतना मन ललचा रहा है, मतलब कंट्रोल करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 900 की चीज़ आप समझो 299, कमाल है। अब जैसे ही वेस्ट साइड से निकले तो उसको भूख लगाई, बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है। और जब फूड कोर्ट पे पहुँचे तो देखा इतना ज़्यादा रश हो रहा है, इतना ज़्यादा रश हो रहा है। मैंने बोला आज तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, पार्थ को कहाँ खड़ा करूँगी, कैसे लाइन में सामान लूँगी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन लकीली जैसे ही हम आए तो हमारी वाली पूरी लाइन खाली हो गई। ये देखो तीनों के तीनों टेबल एकदम से खाली हुए, वहाँ से लोग उठे और हमें तो जगह मिल गई। पार्थू को बिठाया मैंने यहाँ पे, उसकी पसंद का खाना लेने के लिए मैं चली गई। तो वैसे तो उसने मुझसे सबवे मांगा था कि मम्मी मैं सब खाऊंगा, लेकिन मैं बहुत देर लाइन में लगी रही और पार्थू ये सारा बैग वैग छोड़ के मेरे पीछे आ गया। फिर उसको यहाँ लेके मैंने बैठाया। मैंने बेटा ऐसे छोड़ के नहीं आते हैं, बैग कोई ले जाएगा। और उसमें मेरा छोटा सा वो जो ट्राइपॉड है, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी कि वो भी गायब हो जाएगा। तो बस किसी तरह उसको बिठाया, खिलाया पिलाया। फिर दोनों के दोनों यहाँ आए झूले वाले सेक्शन में। बोला मम्मा मुझे झूला झूलना है वो वाला। अब यहाँ गलती हो गई कि अनूप उसका कार्ड जो हमने बनाया था वो ही लेके अपने संग चले गए हैं, तो बेचारा वो भी झूल नहीं पाया। और झूला बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। देखो जिस झूले को बोल रहा था ये झूला है ना, ये दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन अभी अप एंड डाउन होगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला नहीं पार्थू, एक तो हमने खाना खा रखा है अभी, फिर वॉमिट हो जाएगी इसमें, और मैं तो नहीं झूल सकती बेटा अकेले आपको लेके इसमें। तो मैंने बोला चलो मैं आपको बंजी जंपिंग वाला कराऊंगी। वो दूसरी इन्फिनिटी मॉल में इसको झूलना था, जिसके लिए मैं स्पेशल इसको आज बाहर लेके आई हूँ। तो ये देखो आज मॉल में तो खैर हमेशा से ही बहुत रौनक रहती है ना। तो यहाँ पार्थू और मैं अब निकल चुके आगे की ओर, लेकिन रास्ते में उसको देखो टीवी में दिख गया मेसी, रोनाल्डो, उनका तो ये फ़ैन है। तो बस यहाँ पे रुक गया, बोला मम्मी मुझे देखने दो थोड़ा देर। मैंने कहा देख ले। तो खाना खा लिया हम दोनों ने, बहुत पेट भर गया हमारा है ना। और आज हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं। तो चीज़ फ्रेंच फ्राइज खाए, चीज़ बर्गर खाए। और अब पार्थू मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैक्स नहीं, होम सेंटर ले चल। आज मुझे पार्थू होम सेंटर ले जा रहा है शॉपिंग करने के लिए। कराएगा क्या? चल ठीक है, चलो
चलो दोस्तों होम सेंटर चलते हैं। 120 plus 244 80 plus 80 120 होता है ना? 80 प्लस 80 160 होता है। 8 प्लस 8 16, तो 16 पीछे 0 लगा दो 160। तो यहाँ दोनों माँ बेटा गणित के सवाल सॉल्व करते हुए निकल पड़े अंधेरी वाले इन्फिनिटी मॉल, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा आउटसाइड में बाहर वो लगाते हैं झूले वगैरह, जैसे बंजी जंपिंग और वो होते हैं ना वो बलून वाले वो सब। और यहाँ देखो बास्केट मैंने ले ली वहाँ से, ये बहुत बड़े साइज़ की है जो पहले लिया था उससे। और इसके अंदर कुछ और भी है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो वो मैंने रखा है किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए। एंड यहाँ पे पार्थू मेरा झूलने के लिए रेडी है। जैसे ही लाइन लगानी पड़ी, काफ़ी देर बाद उसका नंबर आया, तो इसी के लिए स्पेशल अनूप ने मुझे बोला था कि ये आप पार्थू को ज़रूर करा देना। तो यहाँ पार्थू झूलने जा रहा था, लेकिन मेरा दिल इतना घबरा रहा था। मैं भैया को कहती जितनी प्रोटेक्शन हो ना उतनी दे दो, वो सारी तारें बांध दो घुंटी में, और उन्होंने और हटा दी। तो यहाँ पार्थू को भी डर तो लग रहा होगा, लेकिन दिखा नहीं रहा था कि उसको डर लग रहा है। और मैं उसको ऑल द बेस्ट पार्थू करती, हनुमान जी का नाम लेना पार्थू। तो जब पार्थू झूला झूलने के लिए ऊपर जाए ना कुछ देर, तो वो देखो भैया ने और तार निकाल दी, हल्का करने के लिए होता है ना वो। तो अब पार्थू चढ़ गया है ऊपर, और उसके बाद जो उसको झुलाना शुरू किया ना, तो पार्थू ना थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा अब रोने वाला है। कुछ मुंह के कुछ एक्सप्रेशन ही ख़त्म कर लिए उसने, एकदम चुप। और अप डाउन होते मैं उसको देख रही हूँ कि पार्थू हनुमान जी का नाम लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं करके कुछ आँख और मुट्ठी एकदम भींचे। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं रोने ना लगे, वॉमिट ना कर दे कहीं। मैं भैया को कह रही हूँ उतारो उसको, उतारो भैया, रहने दो बस हो गया। और भैया और मज़े ले रहे हैं, भैया और उसको उतार ही नहीं रहे। तो भाई यहाँ पे किसी तरह से मतलब 5 मिनट का आई थिंक, नहीं ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं, 2-3 मिनट आई थिंक झुलाते हैं बस। ये देखो अब जब वो उतरा तो ये देखो ऐसा कर रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बड़ा स्टाइल। बोला मम्मी देखो मैंने कैसे झूला। मैंने तू तो डर रहा था। बोला नहीं मैं डर नहीं रहा था, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था। तो बस आ गया है अब ये नीचे। ओह माय गॉड, कैसा था पार्थू? बहुत अच्छा। तू तो डर रहा था। नहीं, हंस रहा था। ऐसे क्यों कर पार्थू तू डर रहा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। हंस रहा था। कैसे हंस रहा था बता। चल वो ग्रीन वाला बच्चा ना मुझे देखने ही नहीं रहा था, मुझे ऐसे दिख रहा था। डर गया तुझे देख के। तो भाई हमने बहुत इंजॉय कर लिया। हाँ वो मेरे स्टाइल को देखकर डर गया कि मैं कैसा कर रहा हूँ। और अब हम जा रहे हैं घर। क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए, वही तो रिस्क होता है। ज़्यादा हीरो बनने से क्या होता है, जीरो बन जाते हैं। एक बार मैंने हाथ कस के पकड़ा था, लेकिन रस्सी को कस कर घर आते ही साथ हम दोनों बैठ के पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल से पार्थू के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी पेंडिंग वर्क था हम दोनों ने फटाफट निपटाया उसको, क्योंकि पार्थू बोल रहा था कि मम्मी मुझे नीचे खेलने जाना है। मैंने ला पहले तेरा होमवर्क करवा देती हूँ फिर तू चले जाना, लेकिन नहीं जा पाया आज खेलने के लिए। बस पढ़ाई करते करते ही रात हो गई, 8 बज गए थे गाइस। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो मुझे। ये गाइस तो पार्थू अभी पढ़ाई ही कर रहा है, दूध उबालने रखा है, और मैंने सीताफल भी कट कर लिया है। तो आज सीताफल की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। और ये क्या है, मावा टी केक लिखा था, मुझे लगा बड़ा टेस्टी सा होगा। नॉर्मल सा केक है, मावा का कोई नामो निशानी नहीं है। बस अब मैं जा रही हूँ, दिया बाती करूँगी। शाम के 7:15 हो चुके हैं। तो गाइस 8 बज गए हैं, पूजा हो गई, बर्तन धो लिए, पार्थू को पढ़ा लिया, और अब सब्जी भी बन गई। मैंने बनाई सीताफल की सब्जी, आपको दिखाई थी ना, बस इतनी सी मंगाई थी अनूप से कि हम दोनों खाएं। और आज बाहर का ही खाया है ना, दिन में सुबह घर में खा के गए थे, लेकिन सुबह जो घर में खाया था वो भी ऐसे ही खाया था, मतलब कोरियन वो जो खाया था, इतना बकवास लगा, मुझे समझ नहीं आया। उसकी सारी ग्रेवी मैंने तरी जो बनी थी वो सब फेंक दी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। तो बस वो ये जो केक था मैंने ये खाया, दूध के संग पार्थू ने बिस्किट खाए थे क्योंकि हम बाहर जाने वाले थे। और बाहर मैंने सिर्फ मोमो खाए, जो कि मैंने आपको दिखाए भी नहीं। वो 5 पीस मोमो थे, वही मैंने खाए, उसके अलावा मैंने बाहर कुछ नहीं खाया। पार्थू ने जो फ्रेंच फ्राइज खाए थे ना, उसी में से खा लिया था। अब मुझे लग रही है, मेरे को ऐसा है कि घर का एक टाइम का खाना तो ज़रूरी चाहिए, एनर्जी नहीं आती वरना मुझे। बस अब रोटी सब्जी बन गई है ना, तसल्ली से खाएंगे। और देखो आज का पहला दिन साल का ये भी गया,
ख़त्म हो गया, बस थोड़ी मिनट और घंटे और फिर ख़त्म ही। अभी पिछला साल तो इतनी जल्दी बीता है ना गाइस, आप मानोगे, आप में से बहुत से लोग अग्री करेंगे कि पता नहीं कैसे हफ्ता तो ऐसे गुजर जाता था जैसे 2-3 दिन में ही हफ्ता ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब ऐसा लगता था अभी तो थर्सडे गया, अभी तो फ्राइडे गया, सैटरडे संडे फिर आ गया, बहुत फास्ट। और अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कितनी फास्ट भाग रही है ना। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी से जैसे साल चेंज हो रहा है? एनीवे वो ऐसा होता नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो बस भगवान करे ये वर्ष हम सब के लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो सबके लिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबको तरक्की मिले, सबको खुशियाँ मिले, सब अच्छे मुकाम पर पहुँचे। नहीं तो बस अब मैं रोटी बनाती हूँ और आज की दिनचर्या को भी खाना खा के बस यहीं एंड करते हैं। सुबह जल्दी उठना है, अनूप नहीं है क्योंकि सारा काम मुझे अकेले करना है। तो इस दिनचर्या को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल और फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो कमेंट करके जाना और हाजिरी लगा के जाना कौन कौन आया था आज। अच्छा लगता है आप सब लोग आते हो, अपनी हाजिरी लगाते हो, तो मुझे नाम देख के अच्छा लगता है कि चलो ये लोग आए हैं। चलो अब फाइनली बाय, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ आपसे।